हर हर महादेव। चलिए प्रणाम करते हैं। सोना चांदी रुपया पैसा नाही भवन में, सोना चांदी रुपया पैसा नाही भवन में, सब सुख मिले हमरा शिव गुरु के चरण में, बड़ा सुख मिले शिव गुरु के चरण में। अब गुरु भैया बहिनी इनके शरण में, अब भैया बहिनी गुरु इनके शरण में, सब सुख मिले शिव गुरु के भजन में, सब सुख मिले शिव गुरु के भजन में। तो हेलो दोस्तों, हम शिव गुरु के नाम से एक कथा कहने जा रहे हैं। उस कथा को ज़रूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। तो एक गांव में एक राजा थे और एक गरीब लाचार थी कि जिनको उस गरीब को पैसा तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो उस गरीब बेचारे ने सोचती थी कि मैं दान पुण्य कैसे करूं, मैं दान पुण्य कहाँ से करूं, मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं। तो इसीलिए उस गरीब ने किसी के गांव में अगर किसी को लड़की को शादी होती थी तो वह जा कर के वह गरीब अपने तन मन से धन से उनको मदद करती थी, क्योंकि उनको पास तो पैसा थे नहीं। तो इसीलिए उसने अपने परेशानी या काम काज करके उनके अपने काम के हेल्प से उनको मदद करती थी किसी के गांव में अगर लड़की को शादी होती थी। लेकिन उसी गांव में एक राजा थी, जिस राजा के पास बहुत धन दौलत और बहुत पैसा थी, लेकिन वह राजा बहुत कंजूस थी। वह राजा बहुत कंजूस थी। वो अपने रुपया पैसा को वह सूद पर ब्याज पर लगाती थी, लेकिन किसी को हेल्प नहीं करती थी। तो ऐसे करके दोनों का दिन गुजरता गया, दोनों को दिन कट चुकी। तो एक दिन अचानक में दोनों को एक ही दिन मृत्यु हो गई। जब दोनों को एक ही दिन मृत्यु हो गई तो उस गांव वाले ने या उन दोनों के परिवार ने, पहले के ज़माने में तो जलाते बहुत कम लोग थे, कोई नदी किनारे में जाकर भंसा देते थे मुंह में उगवाती देखा कर। ठीक उसी तरह उस राजा और उस गरीब को दोनों को इस गंगा किनारे में ले जाकर और मुंह में उगवाती दिखाकर और दोनों लाश को भंसा दिया, दोनों मृत्यु शरीर को भंसा दिया। और दोनों वह नदी में भंस के जा रही थी और दोनों आपस में बात कर रही थी। दोनों लाश, दोनों मृत्यु, दोनों आपस में बात कर रही थी। तो जो गरीब था वह अपने छाती पीटते थी कि मैं तो कुछ किसी को दान तो नहीं किया, लेकिन हाँ, अगर गांव में किसी को लड़की को जब भी शादी होती थी, लड़का या लड़की को विशेष करके, तो मैं उसके लड़की को शादी में जाकर बहुत काम कर देती थी अपने हेल्प से, क्योंकि मेरे पास तो कोई टका पैसा रुपया है नहीं कि हम उसको मदद करते। तो इसीलिए हम जा कर के अपना तन मन से हम उनको हेल्प कर देते थे, काम कर देते थे। तो इसको विचार भगवान ऊपर वाला, ज़रूर ऊपर वाला मालिक करेगा। लेकिन जो राजा थी वो कह रही थी कि हे भगवान, मैंने उसको ब्याज पर इतना रुपया देकर रखी हूँ, उसको रुपया देकर रखी हूँ, उसको रुपया देकर रखी हूँ, क्या पता मेरे बेटा और बहू को रुपया वापस देगी कि नहीं देगी। वह इतना ही बात को चिंता लेकर के चल रही थी कि देगी कि नहीं देगी। तो उसी गंगा धार में, एक गंगा के किनारे में एक मल्लाह जाता है, वह माछ पकड़ रही थी। तो उसने जब माछ पकड़ रही थी तो देखा कि दो लाश उधर से भंस के आ रही है और दोनों आपस में बात भी करती है, दोनों आपस में ही बात करती है। लेकिन आज तो पहली बार देखी कि कोई लाश
मरे हुए लाश, मरे हुए तन बात करती है। उसने मल्हा ने दोनों को जाल फेंक करके साइड में खींच करके लाया, ऊपर में लाकर उससे जवाब किया कि आप दोनों तो मर गई है, मृतक हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे बात करते हैं आप दोनों, और दोनों को क्या हुआ जो आप दोनों ऐसे बात के चिंतित हैं और बात करते हैं। तो उस लाश ने, उस मृतक ने मल्हा को जवाब दिया उस भूत के स्वरूप में कि देखिए, जो गरीब था उसने कहा कि भाई मैं तो बहुत गरीब थी, इसीलिए मैंने किसी को दान पुण्य नहीं कर सका। तो मेरा मन यही कह रहा है कि मैं दान पुण्य तो नहीं किया हूँ, लेकिन अपने तन से बहुत लोगों के मैंने हेल्प किया है। अगर गांव में किसी को लड़की को शादी होती तो मैं बिना बुलाए चले जाती थी और वहाँ पर जाके बहुत हेल्प करती, बहुत काम कर देती उन लोग के। बस भगवान ऊपर वाला मालिक इसी बात को मुझे विचार जरूर करेगी इस बात के। मैं यही बात सोच करके अपने में बात कर रही हूँ आचार्य। और राजा से जब पूछा, वो राजा ने ये कही कि देखिए भाई साहब, मेरे पास बहुत धन दौलत था, लेकिन हमने ब्याज पर लगाई थी। क्या पता वो लोग सब मेरे बेटा बहू को धन दौलत घुरा कर रुपया पैसा देगा कि नहीं देगा, रख लेगा, इसी बात को चिंता है मुझे। और इसीलिए हमने इस बात पर चिंता है और सोचते हैं कि मेरा बेटा बहू को इतना रुपया जो लगाए हैं देगा कि नहीं देगा। इसी बात में मल्हा ने सोचा, वाह भाई, कमाल के गजब की बात है। बोला मुझे धार भरा दीजिए भाई। फिर ने मल्हा दोनों को उसी धार में भसा दिया, दोनों चले गए। तो इसीलिए भाई कहते हैं, चार दिन के जिंदगी बा लाखों झमेला, चलही के बेरिया में खुद के पैब अकेला। 4 दिन का जिंदगी है और लाखों झमेला है, और लाखों झमेला के झेलते हुए हम लोग का कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। हाँ, गरीब हैं तो अपना हाथ पैर है सलामत, किसी को हाथ पैर से हम जरूर सबको हेल्प करें। हर हर महादेव।